एंड वेलकम टू IB's 24 गैजेट्स। मैं हूं सोनम, आपके साथ लेकर आती हूं बहुत सारे अपडेट्स। और आज हम हैं बहुत ही अपडेटेड शॉप पे, जहां पे सारे वीवो के लेटेस्ट मोबाइल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये है बहुत ख़ास जगह, लेकिन लेटेस्ट अपडेट जो है वीवो का वो बहुत ही ख़ास होने वाला है। अगर आप फोटोग्राफी के प्रेमी हैं, तो अगर आप एक अच्छे फोटोग्राफर हैं और अच्छा DSLR देखना चाह रहे हैं, तो ये वाला फ़ोन आपके लिए बहुत ख़ास हो सकता है, क्योंकि DSLR की सारी नीड्स आपको इसमें मिल जाती हैं। सारे कैमरा के स्पेसिफिकेशंस मैं आपसे डिस्कस करूंगी। देखते हैं, चलिए अंदर साथ में। हेलो भैया। तो हमने सुना है आपके शॉप में सारे वीवो के लेटेस्ट कलेक्शंस अवेलेबल रहते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट कलेक्शन में आपके पास सबसे बढ़िया जो कैमरा को टक्कर दे वैसा वाला फ़ोन कौन सा है? अभी जैसे कि कंपनीज में मार्केट में जो प्रोडक्ट्स आते हैं फोटोग्राफीज के लिए, तो उसमें अपनी जो वीवो की तरफ से जो प्रीमियम मॉडल्स की जो सीरीज़ चल रही थी, वो लेटेस्ट मॉडल जो है वो V सीरीज़ की मॉडल थी। पर अभी जैसे जो प्रोफेशनल फोटोग्राफीज के लिए जो हमारे जो कस्टमर हैं उनके लिए कंपनी ने X सीरीज़ की जो प्रीमियम सीरीज़ है वो लॉन्च की है, जिसमें आपको दो मॉडल देखने को मिलते हैं। एक है X90 करके हैं, X90 मॉडल है, और दूसरा है मैम X90 Pro मॉडल है। तो दोनों मॉडल आपको अवेलेबल मिलते हैं। तो X90 और X90 Pro जी। तो जो फोटोग्राफी की हम बात कर रहे हैं, जो DSLR से कंपेयर करते हुए हम देखते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया फ़ोन हो सकता है। तो आप हमें बताइए कि कैसा दिखता है फ़ोन और क्या खास है उसमें? मैम सबसे बढ़िया चीज़ पहली बात तो ये है कि आप DSLR जो फ़ोन्स हैं, DSLR जो है हर जगह अपन लेके जा नहीं सकते। कहीं भी अगर टूर पे जा रहे हैं या कहीं पे जा रहे हैं, पर फ़ोन्स जो है आपको हमेशा अपने साथ रहते हैं। तो ये आपका एक DSLR प्लस फ़ोन दोनों का एक कॉम्बिनेशन हो जाता है। करेक्ट। तो अब ये जो मॉडल है अपने पास अवेलेबल है, जो है X90 है। इस पर आपको दो वेरिएंट आपको अवेलेबल मिलता है। इस पर आपको जो मॉडल्स है ये अवेलेबल मिलेगा। तो ये है हमारे पास Vivo X90 है हमारे हाथ में। तो कलर आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है। तो ये जो बॉडी है ये जी प्लास्टिक है। इस पर आपका जो फिनिशिंग है मैट फिनिशिंग आती है, जी। जो कि बॉडी स्क्रैच प्रूफ रहती है। मतलब आपको कहीं भी अगर हल्का भी स्क्रैच होता है तो इस पर आपको शो नहीं होता कहीं भी। मैंने देखा मेरा फिंगरप्रिंट भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। नहीं, तो इट बहुत इज अच्छा स्क्रैच नहीं है। प्रूफ एंड फिंगरप्रिंट्स भी इसमें कैप्चर नहीं हो रहा है। जी। और जब हम लुक की बात करें तो काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है। हल्का सा हैवी है, बट जो राउंड एजेस हैं उसके वो भी काफ़ी अच्छे से उभर के आ रहे हैं। सो ओवरऑल जो हाथ में लुक काफ़ी प्रीमियम आ रहा है। जहाँ तक हम इसकी बटन्स की प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे है ऑन ऑफ बटन। उसके अलावा वॉल्यूम रॉकर है यहाँ पर। नीचे की तरफ मुझे यहाँ पे स्पीकर दिख रहा है एंड चार्जिंग स्लॉट। इसके अलावा सिम स्लॉट यहाँ पर है और कुछ 5G बैंड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड येस, हियर इट शोज़ प्रोफेशनल फोटोग्राफी। तो ये बताता है कि प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी का ये फ़ोन है। प्रीमियम सीरीज़ है जो वीवो ने लॉन्च की है अपने फ़ोटोग्राफी लवर्स के लिए। तो फ़ोन प्लस DSLR, दिस कैन बी योर वॉच। ऑल राइट, तो इसके बारे में बताइए कि कैसा इसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं? आप अगर इस पे जाएंगे मैम X90 पे, हाँ तो जी। ये आपको मार्केट पे दो वेरिएंट पे अवेलेबल होता है। ओके। एक है 8GB रैम है प्लस 256GB इंटरनल के साथ आता है, और दूसरा है आपका 12GB की रैम है और ओके। 256GB इंटरनल मेमोरी के साथ आता है। उसके अलावा इसका प्रोसेसर कैसा है? प्रोसेसर मैम बात करें तो जो अभी 5G के नेटवर्क पे जो प्रोसेसर यूज़ हो रहा है उसके मुताबिक इसमें आपके गेमिंग के पर्पस प्लस आपके जो हैंडी यूज़ करने हैं उसके पर्पस पे आपको इसमें MediaTek Dimensity 9200 का प्रोसेसर दिया हुआ है मैम। ओके। एंड वीवो का V2 चिप भी इसमें अवेलेबल है, वो यहाँ पर वो मुझे आपको मेंशन है। एडिशनल मिलेगा आपको। ओके, सो दैट इज़ एन एडवांटेज कि डायमेंसिटी के साथ साथ आपको वीवो का V2 चिप भी मिल रहा है। तो इसको और फास्ट और एनहांस्ड परफॉर्मेंस शायद दे देगा डेफिनेटली। उसके अलावा इसकी बैटरी कैसी काम करती है? बैटरी में आपको इस पर जो डिस्प्ले दिया हुआ है वो आता है एमोलेड डिस्प्ले आता है। हाँ। तो इस पर जो बैटरी की जो कैपेसिटी दी हुई है वो भी आपको पहले के मुकाबले ऊपर दी हुई है। मतलब आपको इस पर 4810 mAh की जो है बैटरी इस पर देखने को मिलती है X90 की। और कितने देर में ये चार्ज कर लेता है बैटरी को? मैम इस पर जो बैटरी दी हुई है, इस पर जो चार्जिंग की जो दिया हुआ है वो 120 वाट का इस पर चार्जर दिया हुआ है। मतलब आपको जैसे 8 मिनट में ये आपको हैवी चार्ज हो जाएगा आपका। ऑल राइट, ओके।
तो अब सबसे ख़ास फीचर जो हम हमेशा से बात कर रहे हैं वो है फ़ोटोग्राफी के बारे में। तो आते हैं हम कैमरा की तरफ। तो प्लेसमेंट जो है कैमरा का यहाँ पे वो है ट्रिपल प्लेसमेंट, और ट्रिपल प्लेसमेंट में हम देख रहे हैं यहाँ पे पहला जो कैमरा है वो कितने मेगापिक्सल का है? मैम इस पर जो पहला कैमरा है लगा हुआ है वो 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है इसमें यूज़ करने के लिए, प्लस 12 और 12 के 2 और कैमरे पीछे दिए हुए हैं आपको इसमें यूज़ करने के लिए। ओके, तो पहला जो मेन कैमरा है, प्राइमरी कैमरा, वो 50 मेगापिक्सल का है। एंड उसके अलावा जो दूसरा कैमरा है जो नॉर्मली मेगापिक्सल का। डिटेल्स के लिए रहता है, डेप्थ के लिए रहता है, वो 12 मेगापिक्सल का है, और मैक्रो जो है वो वो भी अगेन 12 12 मेगापिक्सल का है। तो ये खास कॉम्बिनेशन हो जाता है। एंड उसके अलावा जो फोर्थ आप देख रहे हैं ये सेंसर जो नाइट फोटोग्राफी में काम आता है, जिसको हम लाइडर भी बोलते हैं। तो ये जो प्लेसमेंट है 3 कैमरा का, ट्रिपल कैमरा प्लेसमेंट, तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से एक लुक जो आपको पूरी तरह से प्रीमियम बना देगा, उस तरह से ये प्लेस किया गया है। उसके अलावा इसका जो खास है वो है सोनी के सेंसर्स, उसके बारे में कुछ बताइए। इसके आपको जो सोनी का जो सेंसर लगता है वो यूज़ हुआ है इसमें, सबसे बढ़िया चीज़ ये है। एंड उसके अलावा जेयस के भी लेंसेज का यूज़ किया गया है। जेस के जो लेंसेज होते हैं वो अधिकतर आपको देखने को मिलते हैं जो DSLR कैमरेस होते हैं। हाँ। तो उसकी जो कंपनी है वो अधिकतर जो है DSLR के कैमरे लेंस बनाती है, प्लस ऑप्टिकल जो यूज़ होता है उस पर जो लेंस यूज़ होता है वो आपको इन कैमरे लेंसेज पे यूज़ करने में देखने मिलते हैं। तो जैसा हम कैमराज और DSLRs में यूज़ करते हैं वैसे ही आपको ऑप्टिकल लेंसेज यहाँ पर इस फ़ोन में मिल जाते हैं। सो फ़ोन प्लस ऑल द फीचर्स ऑफ DSLR कैमरा आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं। तो बाकी सब बात तो हो जाती है, लेकिन सबसे बात जब आती है बजट की तब सारा मामला अटक जाता है ना? तो इसका बजट कैसा है वो आप बता दीजिए। अभी के जो एडवांस जो मॉडल्स आ रहे हैं और जो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर देखते हैं एंड्रॉयड यूज़र के लिए, तो वो इस लेवल तक अगर जाते हैं। बाकी अगर अदर ब्रांड पे देखते हैं तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन आपको बाकी फ़ोन्स में मिलते हैं वो फोटोग्राफीज़ के प्लस एक्स्ट्रा गेमिंग जो फीचर्स हैं वो आपको अदर ब्रांड पे नहीं मिल पाएंगे। जैसे वन प्लस के भी अभी बहुत सारे इसी लेवल के, इसी रेंज के मिले हैं, बट फोटोग्राफी में वो इतने अच्छे नहीं होते। हाँ, इस पर एडिशनल जो चीज़ें हैं जैसे इसमें जो रियर स्किन यूज़ हुए हैं, प्लस फोटोग्राफी पे भी अगर जाते हैं ना तो इसके आपको अलग से उसके जो फीचर्स हैं जिसके ही अलग से फीचर्स दिया हुआ है, जिससे आप जैसे जो क्लियर शॉट जो फोटोज़ लेने हैं, चाहे वो दिन के समय में आपको फोटोग्राफी अच्छी आती है, जैसे सनलाइट पड़ती है तो वो अच्छी आती है, लेकिन अगर आपको नाइट के समय में अगर फोटोग्राफी करनी है तो इसमें आपको सुपर नाइट मोड ऑप्शन है, उसके थ्रू आप क्लियर शॉट और भी फोटो ले सकते हैं। ऑलराइट, वो एडिशनल चीज़ हो जाती है। तो डे लाइट में भी एंड नाइट लाइट में दोनों में आप अच्छी फोटोग्राफी डेफिनेटली कर सकते हैं।